जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों, तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ सामान्य जाति के जो लोग हैं वो भाई बहनें और शिक्षा प्रेरक, शिक्षा स्वयंसेवी और वंचित टोला सेवक सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं ख़ासकर जो सामान्य जाति तालीमी मरकज़ में छटनीग्रस्त हैं उनके बारे में विशेष बताऊंगा संवैधानिक तौर पर, और ख़ासकर ये भी बताऊंगा कि वंचित टोला सेवक, ये वंचित क्या है टोला सेवक, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और भी जगह जगह से फ़ोन आया है, मैं बोला कि ठीक है, मैं स्पेशल वीडियो बना करके मैं आप सबके सामने में पेश करूंगा। चूँकि ये सोशल मीडिया चैनल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सरकार 3 है, वैसे 4 होता है सरकार। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले विधायपालिका भी एक सरकार है जो आप लोग अपना अपना मत, अपना अपना वोट दे करके, जिता करके माननीय विधायक को विधानसभा भेजते हैं, और आपके वोट दिया हुआ, आपके चुनी हुई एमएलए को, वही एमएलए माननीय मुख्यमंत्री को बनाते हैं। दोस्तों, आपका इतना बड़ा पावर है। और चूँकि मैं संवैधानिक बात बता रहा हूँ, चूँकि मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत रह चुका हूँ, वहाँ से सेवानिवृत्त हूँ। मैं अपने अनुभव तजुर्बा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि आपका भी इतना बड़ा पावर है कि आप अपने पावर को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन आप सभी लोग, आवाम, अपना पावर को भारतीय संविधान के हिसाब से अगर समझ लीजिएगा तो आप लोग से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप एमएलए पैदा करते हैं, जितना जनता है वही एमएलए बनाता है, और जितना माननीय एमएलए है वही मुख्यमंत्री बनाता है। इतना बड़ा पावर है दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। तो एक हुआ विधायपालिका जो विधानसभा है, वहीं से कानून बनता है, और एक होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका हुआ बड़े पदाधिकारी, हुआ डीजीपी, बड़े पदाधिकारी हुआ आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, ये कार्य संचालन करता है। विधायपालिका कानून बनाता है, कार्यपालिका काम को संचालन करता है, और न्यायपालिका जो हुआ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इंसाफ करता है, जो कानून बनाता है, जो संवैधानिक तौर पर इंसाफ करता है। और एक होता है दोस्तों सोशल मीडिया, जो मैं आपके सामने में बोल रहा हूँ संवैधानिक तौर पर, जो अनुशासन ही देश को महान बनाता है, जो संविधान के अनुसार है। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि संवैधानिक बात क्या है। संवैधानिक तो यह है कि माननीय नीतीश कुमार की सरकार, शिक्षा विभाग ने तालीमी मरकज़ का बहाली किया, सामान्य जाति का भी किया, ओबीसी का भी किया, जिसमें ओबीसी रह गए और सामान्य जाति को क्षतिग्रस्त कर दिया। वो चले गए न्यायपालिका, इंसाफ के घर में, और इंसाफ के घर से इंसाफ लाया। इंसाफ घर से इंसाफ लाया है, जिस पर आपको मैं बता रहा हूँ, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए WJC 1144/18 और जजमेंट हुआ है 25/6/2025 को पारित आदेश हुआ है, इसका हवाला दिया है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अवर सचिव को वो हवाला दिया है। वो चिट्ठी लिखा है शिक्षा विभाग को कि इन लोगों को बहाल करते हुए एरियर भी दिया जाए। मैं एरियर जोड़ा हूँ, टोटल बिहार में है 779, मैं एरियर जोड़ा हूँ 15 लाख के हिसाब से, तो 1,16,85,00,000 रुपया 779 शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ जो सामान्य जाति के क्षतिग्रस्त हैं उसको समायोजन करते हुए 15-15 लाख के हिसाब से देगा। अब इधर वैसे बेतिया में 195 है, और भी जगह जगह कई हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार को कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय महोदय, आपकी पार्टी, आपके समर्थक की पार्टी अभी इलेक्शन की तैयारी में है, और इधर कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहा है, आपके पार्टी पर आरोप लगा रहा है, और तरह तरह का सोशल मीडिया में वायरल है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक भी गिनती हुआ है, तो जो हारा हुआ एमएलए था वो जीत गया, और जो जीता हुआ एमएलए था हार गया। ये सब बहुत बड़ा मामला चल रहा है। तो एक तरफ हल्ला कर रहा है वोट चोर, गद्दी छोड़, और एक तरफ हल्ला कर रहा है कि नहीं, आपने मुझे गाली दिया, आप अपने स्टेट से गाली दिया, इसीलिए आप पर FIR दर्ज है, कितना लोग गिरफ्तार भी हुआ। दोस्तों, तो
माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपना चिंता है, आपको अपना फिक्र है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर सबको आस्था है, इंसाफ का घर है और सब उस घर को के फैसला को मानता है। जब सामान्य जाति के तालीमी मरकज का फैसला हो गया है, इसको समायोजन कीजिए, सेवा में पुनः वापस लीजिए, तो इतना विलंब क्यों? और मैं देख रहा हूं डेली पेपर में, डेली अखबार में देख रहा हूं माननीय नीतीश कुमार इतना अंबार माने आश्वासन का जो है ढेर लगा रहे हैं, लेकिन सामने में है वो सामान्य जाति का तालीमी मरकज को बहाल नहीं कर रहे हैं। आप किसके हैं? सामान्य जाति को भी बहाल नहीं किए, इतना विलंब हो रहा है। और वंचित टोला सेवक बिहार में 559 है, जिसमें मैं क्रमशः बता रहा हूँ, मधेपुरा में 126 है, पूर्वी चंपारण में 21 है, पश्चिमी चंपारण में 66 है, कैमूर भभुआ में 178 है, सीतामढ़ी में 29 है, शिवहर में 19 है, पटना में 97 है, क्रमशः इसी तरह 559 ये वंचित टोला सेवक है। इसको आपने बहाल किया, तुरंत हटा दिया 3 साल के बाद, जबकि कानून है जो व्यक्ति इस बिहार में, इस हिंदुस्तान में 240 दिन कर लिया, उसका मौलिक अधिकार है, उसको हटा नहीं सकते हैं आप। वंचित टोला सेवक पटना में भी धरना पर था, मैं गया था लोगों से मिलने के लिए। तो आप वंचित टोला सेवक को पुनः बहाल कीजिए, चूंकि सेवा में वापस लीजिए। अनुसार 2 वर्ष 3 वर्ष से अधिक कार्य कर लिया है, इसको समायोजन कीजिए, इसको सेवा में वापस लीजिए। और सामान्य जाति जो तालीमी मरकज है, जो कोर्ट से जजमेंट हो गया है, उसको यथाशीघ्र वापस लीजिए। वैसे मैं साफ आपको माननीय नीतीश कुमार को मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, खुले इस राइन फैमिली चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कर्मचारी के हक में ठीक नहीं है। नियोजित शिक्षक जब जीत गया, सामान्य काम का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन, तो आप इन लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आपके पास वक्त नहीं है। सामान्य जाति तालीमी मरकज जीत चुका है हाई कोर्ट से, और आप अब नहीं जा सकते हैं। इन लोगों को यथाशीघ्र बहाल कीजिए, सेवा में वापस लीजिए और एरिया दीजिए। ये राइन फैमिली चैनल आपसे मांग करता है। इसी तरह से मधेपुरा में पत्रांक 178 दिनांक 12/8/2009 में ये बहाल हो गया। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सब में बहाल हो गया 3 व्यक्ति, लेकिन आपने इन लोगों को अभी तक बहाल नहीं किया। ये बहुत ही अन्याय और ये जुल्म है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाए और आपका काम हो जाए। दोस्तों, दूसरी बात कि कचहरी सचिव, कचहरी न्याय मित्र, इनको भी तो कम से कम मानदेय बढ़ाइए। 7,000 कचहरी न्याय मित्र को मिलता है, 7,000 और ग्राम कचहरी सचिव को मिलता है 6,000। ये कहाँ का इंसाफ है? जबकि न्याय मित्र जो है LLB है, BA है, ये सब इतना कम मानदेय दे करके किसी के अस्तित्व को गिराने का प्रयास नहीं कीजिए। माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश है कि सामान्य जाति तालीमी मरकज हो या OBC तालीमी मरकज शिक्षा सेवक हो, सभी को नया रूल बना करके, नया नियमावली बना करके सबको कम से कम उसको वेतनमान कर दीजिए। और मानदेय नहीं बढ़ाइए, वेतनमान कर दीजिए तालीमी मरकज शिक्षा सेवक को, ताकि उसको भी महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता मिल सके। और ये कम से कम गरीब, लाचार, बेसहारा को माननीय नीतीश कुमार को ये बात पर अवगत सुनना चाहिए। चूँकि माननीय नीतीश कुमार के पास, बिहार सरकार के पास अब बहुत क्षण समय है और बहुत कम समय है। इस कम समय में स्पेशल कैबिनेट बुला करके जितने लोग छटनीग्रस्त हैं उसको सेवा में वापस लेना चाहिए। राइन फैमिली चैनल का ये अनुशंसा है, गुजारिश है। और दोस्तों, आप घबराइए नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या आवाज़ उठाऊं। चूँकि हिंदुस्तान सबसे बेहतर मुल्क है, आप जो चाहेंगे वही होगा। यहाँ का कानून आप बनाते हैं, यहाँ का कानून आपके माननीय MLA बनाता है, यहाँ का कानून आपके माननीय MP बनाता है, और मतलब आप बनाते हैं। अच्छे लोगों को आप सिलेक्शन कीजिए। दोस्तों, घबराइए नहीं, आप धैर्य रखिए। धैर्य के नज़दीक बड़ा से बड़ा काला पहाड़ टल के चला जाता है। आप धैर्य रखिए। जो लोग सेवा में नहीं है पुनः अवश्य आइएगा, और जो लोग सेवा में हैं उसका वेतनमान अवश्य बढ़ोतरी होगा। चूँकि भारत का संविधान है कि आप 240 दिन काम कीजिए या 5 साल लगातार काम कीजिए, आपको सरकार को समायोजन करना है। दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।